नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल है सावन महीने का आखिरी शनिवार, यानी कि सावन का आखिरी दिन। उसी प्रकार से कल पूर्णिमा भी है, तो इसे कहते हैं शनि पूर्णिमा। लेकिन जादू कहाँ छुपा हुआ है? जादू छुपा हुआ है इस खास समय में। ये समय में आपको इसका उपयोग करना मैं बताने वाली हूँ। जो भी इस समय का उपयोग करता है उसके जीवन में बदलाव आना ही आना होता है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कल एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में धनागम, साथ में ऐश्वर्य, साथ में सक्सेस को लेकर आ सकता है। बस करना इतना है कि आपको इस समय का प्रयोग करना है। मैं आज बात कर रही हूँ सुबह के ब्रह्म मुहूर्त की, और इस ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जाग कर सिर्फ ये छोटा सा काम अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए आपका जिनी तैयार है। हर एक किसी के जीवन में एक जिनी जरूर होता है। पता है कौन? वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड जिनी है जो आपके लिए जी हुजूरी कर रहा है। बस आपको उसे ऑर्डर देना है, वो भी कॉन्फिडेंटली। अब ये ऑर्डर देने का तरीका आपको आना चाहिए, जैसे दूसरों को आता है। जो भी जिनी के बारे में जानते हैं, हम लोगों ने काफी बचपन में सीरियल्स देखे हैं ना जिनी का, कि हम जो भी कह रहे हैं वो मालिक की बातों को जी हुजूर करके कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जिनी ही है, जिसे आपको सिर्फ ऑर्डर देना है। करना क्या है? एक तो कल है खास दिन, और सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। अब उठने के बाद आपको जो क्रिया करनी है वो सिर्फ इतना करना है कि आपको एक डायरी लेनी है, अपनी डायरी, और उस डायरी के पन्ने में आपको लाल पेन, ब्लू पेन या फिर ग्रीन पेन से आपकी कोई भी ऐसी विशेष इच्छाएं हैं जिसे आप तुरंत पाना चाहते हैं। यानी कि कल ठीक 3:30 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक का एक ऐसा समय है जिस समय में आपको अपनी इच्छा जिसे आप पाना चाहते हैं उसे आपको लिख लेना है डायरी में। और ये याद रखिए, क्योंकि ये सावन का आखिरी दिन है, तो आप इस इच्छा को इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में उस चीज को ही आकर्षित कर सकें। तो ये एक समय है, यानी कि सुबह के 3:30 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर आपको अपनी कोई भी डिजायर्स है उसे लिख लेना। उस वक्त करना है कि वो है कि उसे आपको फील करना है। आपको इसे यूनिवर्स को मैसेज डालना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो बात सुनता है, जानता है, सब कुछ मानता है जो आप उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। आपका एक साइड यानी सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि ये चीज होगा, आप फ्री बर्ड हो, आप जो चाहो वो बोलो, वो मिलेगा। और एक तरफ एक दिमाग है जो कॉन्शियस माइंड है, वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। यानी कि ठीक उस वक्त, यानी कि कल, आप कल इस चीज को बिल्कुल भूल जाएंगे कि आप क्या नहीं मानना चाहते हैं, बल्कि ठीक इस वक्त आपको ये मान लेना है कि मैंने जो मांगा है वो मुझे मिलने ही वाला है, जस्ट मिलने वाला है। वो भले हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर मिलने वाला है। आप अपने विश अपने जिनी को बोल दो। यानी कि जिनी कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि आप मुझे जो बोलोगे मैं उसे ही मानूंगा, वही सत्य होगा। शर्त यह है कि आप जो मुझे बोल रहे हो विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो सोचा है वो सत्य। मॉर्निंग में कल 3:30 से 5 बजे के अंदर आप अलार्म सेट कर ले। आप उठिए, अपने जो भी मन की विश है उसे या तो लिखिए या तो पहले आज ही रात को आप लिखकर सो जाइए। सुबह उठिए, उसे फील कीजिए, मुझे ये चाहिए, आपको इसे देना ही होगा, क्योंकि ये जब मेरे पास आएगा तो मैं इसके साथ बहुत आनंद करने वाली हूँ। ये चीज मेरा है। आपके व्हाटएवर, आपके कोई भी डिजायर्स हो सकते हैं। आपको गाड़ी का शौक है, घर का शौक है, कोई भी शौक है, बस आपको यूनिवर्स को ये चीज बतानी है, ईश्वर को बतानी है, वो एनर्जी को बतानी है कि आपको वो कितनी डेस्परेटली आपको चाहिए वो। ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है कि कल मॉर्निंग में ही शिव को जल डालना है। शिव को जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपको एक मंत्र का सहारा लेना है। जो पावरफुल मंत्र है वो है जूम सह, जूम सह। ठीक है? तो ये महामृत्युंजय मंत्र का एक पावरफुल बीज मंत्र है, जिसको आपको कल शिवलिंग पर जल डालते वक्त आपको कहना है 3 बार, 11 बार, नहीं तो 108 बार भी आप इसकी चैंटिंग कर सकती हैं। वो है जूम सह, जूम सह। ठीक है? स्क्रीन पर आपको आ ही रहा होगा।
इसके बाद आप किसी टेम्पल पे जा सकते हैं, हनुमान टेम्पल पे जा सकते हैं, एक नारियल चढ़ा सकते हैं, पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं और वहीं पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। संध्या के समय में आपको क्या करना है कि चंद्रमा को आपको एक टक देखना है और इस एक टक देखते हुए आपको आपकी इच्छा बतानी है। आपकी जो भी डिजायर्स है, जो भी सपने हैं, उन्हें बस देखते हुए आपको बोलना है, अपनी बातें करनी, आपको अपनी इच्छा को बतानी है। एक टक जितना ज्यादा आप होल्ड कर सकते हैं आंखों को बिना ब्लिंक किए, आप उतना होल्ड कीजिए, आप उसे ट्रैटर कीजिए, गेजिंग कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप अपनी इच्छा को बताइए। माँ की रोशनी के नीचे आपको एक पात्र में जल लेना है और उस पात्र में आपको थोड़ा सा ही सही घी नहीं तो दूध आपको उसमें थोड़ा सा डाल देना है, कच्चा दूध नहीं तो घी, ठीक है। इसके बाद उस पात्र को आपको ठीक ऐसी जगह पर सेट करना है जहां पर चंद्रमा आपको दिखे उस पानी। जब आपको चंद्रमा उस पानी में दिखे तो आप अपने चेहरे को भी उसी पानी में देखने की कोशिश करें जिसमें पात्र में आपको चंद्रमा दिखे, यानी कि पहले से ही आपने उनके अर्घ्य के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी घी आपने डाल रखी है और चंद्रमा जैसे ही दिखे आप उसी बाल्टी हो, पात्र हो, जो हो जिसमें आप चंद्रमा को देख रहे हैं, आप उसी में अपना चेहरा भी देखें और देखते वक्त आप चंद्रमा का ये मंत्र कहें और वो मंत्र है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। इससे आपका यौवन बढ़ता है, सौंदर्य बढ़ता है और साथ में चंद्रमा के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जिस भी इंसान का चंद्रमा कमजोर होगा उस इंसान का मानसिक तौर पर हमेशा वीक पड़ेगा वो और साथ में उसे धन का अभाव हमेशा होता रहेगा। उसका कार्य कभी भी सफल ज्यादातर नहीं होगा क्योंकि वो इतना ज्यादा इगोइस्टिक होगा या इतना ज्यादा इमोशनल होगा जिस कारण से उसके कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे बिकॉज ऑफ उसके इमोशंस की वजह से। अगर आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा तो फिर आपके लिए हर कार्य आसान होगा, आपके पास धन भी आएगा और आपके पास मन प्रफुल्लित भी रहेगा और इसी कारण से ऐसे लोग ही आपसे जुड़ेंगे जो आपको प्रसन्नता देने वाले हैं। ओके, इसके बाद क्या करना है, जब आपने इस मंत्र को कहा कोशिश करें 11 बार बोलने की, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही बोले और उसके बाद वहां से थोड़ा सा पानी लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दे और उसके बाद उस पानी से ही आप अपने चेहरे को धोए या फिर बाथरूम में लेकर आप उससे जाकर उसी पानी से नहा लीजिए। आप खुद देखेंगे कि इसका चमत्कार ऐसा होने वाला है कि आपके शरीर में वो तेजस दिखेगा, आपके रूप में वो तेजस दिखेगा और साथ में आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी चीजें बिल्कुल बाहर चली जाएगी, यानी कि आपसे कोसों दूर चली जाएगी। तो ये छोटा सा जो उपाय है ये आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, समृद्धि के साथ साथ सौंदर्य को भी आपको प्रदान करे। तो कल है आखिरी सावन का दिन और साथ में है शनि पूर्णिमा और साथ में है राखी पूर्णिमा। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत ज्यादा बरकत ला सकता है, इसमें तो कोई भी दो राय की बात नहीं है। बस करके देखिए और फिर आकर रिजल्ट बताइए। अदरवाइज आप हर पूर्णिमा के समय में ये छोटा सा रिचुअल कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।